हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द किंगडम्स ऑफ रूइन के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा डोरोथिया अब से रेडिया पर राज करेगी और एडोनिस डोरोका एक सिटी में जाते हैं जहाँ कोई नहीं था। इसके बाद वो ममूटा सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं। वो ममूटा सिटी पहुंच जाते हैं और एडोनिस इस सिटी को देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये सिटी भी बंजर पड़ी थी, यहाँ भी कोई नहीं था। तभी डोरोका एडोनिस को बाइक रोकने के लिए बोलती है क्योंकि उनके आगे एक औरत थी और वो पूरी नेक्ड थी। तो डोरोका उसके ऊपर कपड़े डाल देती है और वो औरत कहती है मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। तभी एडोनिस डोरोका से कहता है जल्दी वहाँ से हटो, वो इंसान नहीं है। और वो औरत डोरोका को स्कैन कर रही थी और उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी एडोनिस उस पर गोली चला देता है और हमें पता लगता है ये एक मैकेनिकल डॉल है और ये इंसानों के लिए एक खेलने की चीज़ है। तभी उन्हें एक जगह पर से कुछ आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ बिल्कुल इस डॉल जैसी थी और एडोनिस वहाँ जाने लगता है जहाँ से आवाज़ आ रही थी और डोरोका को वहीं रुकने के लिए बोलता है। इस पर डोरोका उसके साथ जाने के लिए बोलती है। तो एडोनिस कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद डोरोका बाहर खड़ी होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो देखती है बहुत सारी डॉल्स एक जगह पड़ी हुई थी और कह रही थी मुझसे प्यार करो। इसे देख डोरोका डर जाती है। इधर हम एडोनिस को देखते हैं जो उस जगह के अंदर जा रहा था और उसके पीछे डोरोका छुपके छुपके आ रही थी और एडोनिस उसे देख लेता है। तो डोरोका उससे माफ़ी मांगती है और बताती है वो इसलिए आई है क्योंकि अगर वो अलग अलग रहेंगे तो उन पर मुसीबत आने का ख़तरा ज़्यादा रहेगा और उसके पास मेडिसिन्स, बैंडेजेस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ने पर काम आएगी। इस पर एडोनिस उससे अपने साथ आने के लिए बोल देता है और वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें स्मेल आने लगती है और जिस जगह से स्मेल आ रही थी वो वहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ कुछ डॉल्स एक मरे हुए आदमी के साथ कुछ कर रही थी और एडोनिस बोलता है ममूटा सिटी बर्बाद हो गई क्योंकि वो अपने डिज़ायर पर कंट्रोल नहीं रख सके। और एडोनिस देखता है ये डॉल्स रेडिया ने बनाई है और एक डॉल कहती है हमें ऐसा क्यों बनाया, हमें इस तरह से प्रोग्राम क्यों किया, हम हमारी इस जिंदगी से ये चीज़ कभी पूछ नहीं सकते। तभी एडोनिस बंदूक से सब डॉल्स को मार देता है और एक डॉल मरने से पहले एडोनिस का शुक्रिया अदा करती है उसे इस चीज़ से मुक्ति देने के लिए। और डोरोका ये देख बहुत डर जाती है। इसके बाद हम दो निंजा को देखते हैं और ये दोनों सुजूरे स्पेशल स्पोनिएज यूनिट कोनोची है और ये दोनों कोनिची क्रू से है। इसके बाद इन्हें रास्ते में रेडिया के सोल्जर्स मिलते हैं और ये दोनों सारे सोल्जर्स को आसानी से मार देते हैं। इधर एडोनिस डोरोका को बताता है साइंस की पावर से इंसान कुछ भी बना सकता है जैसे कि सेक्स डॉल्स और बहुत कुछ। इसके बाद एडोनिस को हथकड़ियाँ मिलती है और डोरोका कहती है जब वो रेडिया में कैंप में थे तब उन्हें ये पहनाकर रखते थे। और एडोनिस कहता है इस छोटे से नेशन में लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉल्स खरीद पाए, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ्स, अपनी बेटियों के बदले रेडिया से डॉल्स ले ली। इसके बाद ममूटा ख़त्म हो गया।
क्योंकि वुमेन्स के बिना नेक्स्ट जनरेशन जन्म ही नहीं ले सकती। इसके बाद एडोनिस सारी डॉल्स को मारने वाला है ताकि इससे उन्हें शांति मिले। इसके बाद वो अपने मैजिक से उन्हें मार देता है। इधर दोनों निंजा एडोनिस को देख रही थी और उनमें से एक निंजा एडोनिस को देखकर बोलती है, ये तो एक बच्चा है। इस पर दूसरी निंजा बोलती है, इसे बच्चा मत समझना, इसने रेडिया में बहुत तबाही की थी। और वो निंजा बोलती है, अगर वो इस मिशन में पास हुए तो उन्हें भी सिटी में रहने की परमिशन मिलेगी। जिस पर दूसरी निंजा कहती है, हाँ ज़रूर मिलेगी। और ये दोनों एडोनिस को पकड़ने आई है। इधर हम शिरोसागी को देखते हैं और वो भी ममूटा सिटी में आ गया है। इसके बाद शिरोसागी दोनों निंजा के सामने खड़ा था और दोनों निंजा उस पर अटैक कर देती है। इधर डोरोका और एडोनिस ने सारी डॉल्स को मारकर उन्हें दफना दिया था और डोरोका उनसे माफ़ी मांगती है जो भी उन्होंने किया उसके लिए। जिस पर एडोनिस कहता है, इन्हें जब शांति मिलेगी तब सारे इंसान मरेंगे। पर डोरोका इस पर इनकार करती है तो एडोनिस कहता है, तुम मेरे साथ सफ़र क्यों कर रही हो जबकि मेरे कारण लुनामेलिया की सारी विचेस मारी गई। जिस पर डोरोका उसे अपने बैग पर उन दोनों की डॉल्स दिखाकर कहती है वो एडोनिस पर कोई ब्लेम नहीं करेगी, ना ही उससे कोई बहस करेगी, क्योंकि विचेस ने भी गलत किया था। वो भी एडोनिस का यूज़ कर क्लोई को ज़िंदा करना चाहते थे ताकि वो क्लोई के ज़रिए जादुई सामान बना सके और उन्हें इंसानियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। इस पर एडोनिस डोरोका से सॉरी बोलता है और कहता है, अपने बैग पर से वो बेकार डॉल्स हटा दो। जिस पर डोरोका एडोनिस की डॉल लेकर कहती है, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वो दोनों अपनी बाइक की तरफ जाने लगते हैं और उनकी बाइक पर शिरोसागी बैठा था और वो कहता है, साथ में दोनों कितने प्यारे लग रहे हो, मुझे इससे जेलस हो रही है। इस पर डोरोका उससे पूछती है, तुम कौन हो? जिस पर एडोनिस जवाब देता है, ये हमारा दुश्मन है। और शिरोसागी उनकी बाइक तोड़ देता है और हम दोनों निंजा की कटी गर्दन देखते हैं और शिरोसागी उन्हें अपना नाम बताता है और वो रेडिया का बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है और वो एडोनिस का सर लेने आया है और एडोनिस उससे लड़ने के लिए तैयार था। और फाइनली उसे कोई ऐसा मिला जिसे वो मार सकता है और यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ख़तरनाक फाइट होने वाली है, उसे मिस नहीं करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।